जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं बालाजी के दूध कैसे प्राप्त करें, बालाजी की शक्तियाँ कैसे प्राप्त करें और अपने ही घर के पास के मंदिर से बालाजी की शक्तियाँ कैसे प्राप्त करें। कैसे विनती करें बाबा से कि अपने दूध हमें दे दो। कैसे विनती करें कि बालाजी सरकार के दूध हमारे पास आ जाएं और किस तरह से वे काम करेंगे या किस गलती से वे हमें छोड़कर चले जाएंगे। यह सब हम अपनी वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी इस जितनी भी लॉन्ग वीडियो हैं अभी तक चैनल पर सबको देखिए, सब ज्ञानवर्धक हैं। हो सके बालाजी की कृपा से किसी का भला हो जाए। तो मेरा नाम है दुर्गेश शर्मा, मैं हूँ बालाजी का छोटा सा भगत। भगत भी नहीं, बच्चा हूँ, पुत्र हूँ हनुमान जी का। जो है तो दोस्तों, आपको मुझे सपोर्ट करना है। जितने भी मेरे हनुमान जी के प्रिय भगत हैं वह सब मुझे सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे के समय में चलकर अपने दरबार का एड्रेस बहुत जल्दी हम देने वाले हैं, क्योंकि एक नई जगह दरबार हमारा लगने वाला है। वहां पर हम प्रक्रिया कर रहे हैं दरबार लगाने की। जैसे ही वह लग जाएगा अपडेट हम आपको देंगे। तो बालाजी के दूत हमें कैसे प्राप्त होंगे, कहां पर होंगे, कौन से मंदिर में होंगे। तो दोस्तों, जब हम मेहंदीपुर जाते हैं तो मेहंदीपुर जाने पे आपको पहले तो दरख्वास्त लगानी है, जाने की दरख्वास्त लगानी कि मैं मेहंदीपुर आ गया। फिर बाबा के दर्शन कर रहे हैं, तो जब अंदर जाएंगे दर्शन करने, जब एक 10 का नोट हाथ में ले लें और बाबा से विनती करें कि बाबा जी हमें दूध प्राप्त हो जाए, बाबा जी हमें दूध प्राप्त हो जाए, बाबा जी हमें दूध प्राप्त हो जाए। 3 बार इस तरह से विनती करनी है और वह दान पात्र में आपको 10 रुपए छोड़ देने हैं। एक विनती तो ये हो गई आपकी। उसके बाद आप जब सुबह शाम आरती होती है तो आरती के अंदर जाएंगे, आरती के अंदर जाएंगे, जाकर आगे लगेंगे लाइन में, ना कि लेट जाएंगे, क्योंकि वहां बहुत भीड़ हो जाती है और निकलने के लिए भी रास्ता वहां बचता नहीं है। तो आप जल्दी जाएंगे और जाकर वहां प्रार्थना करेंगे भाव विभोर होकर, अगर आपको दूध प्राप्त करने की आवश्यकता है तो। और नियम, दूध रखने के नियम होते हैं। प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, तामसिक भोजन नहीं करेंगे, शराब तो भूल ही जाइए जिंदगी से। वरना किसी भी प्रकार का आपने तामसिक भोजन किया या शराब ग्रहण की या लहसुन प्याज भी खा लिया तो दूध आपको छोड़कर शक्ति वापस हो जाएगी। या ये मार्केट के अंदर चिप्स चलते हैं, कुरकुरे चलते हैं, ये भी आपको खाने नहीं है। वो हम बता देते हैं दूध किस तरह से प्राप्त होंगे। फिर मंदिर से भी बताएंगे, जो घर के पास के मंदिर है वहां से दूध कैसे प्राप्त होंगे। और हाँ, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, जिस किसी को भी दूध मिल जाते हैं तो वह उसको छोड़कर जाते नहीं है। अगर जाएंगे तो उसकी कमी पर जाएंगे, और दोबारा वे चले गए हैं किसी कारणवश गलती हो जाती है तो वे लौट कर आ जाते हैं। वो भी बताएंगे किस तरह से लौट कर आते हैं। तो दोस्तों, जब आप आरती में खड़े होंगे तो आप बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा हमें अपने दूध प्रदान कीजिए और हमें एहसास कराइए, अपनी शक्तियों का अनुभव कराइए। इस तरह से आप विनती करेंगे तो बाबा आपको, अगर आपके कर्म अच्छे हुए तो, छल कपट आप में नहीं हुआ तो। हाँ, एक बात और, छल कपट करने वाले इंसान को कभी दूध नहीं मिलते। छल कपट से दूर रहना है। तो छल कपट सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, मन में धारणा कर कर, श्री राम जी की भक्ति का ध्यान कर कर आप दूध मांगेंगे, आपको 100% मिलेंगे और वह कार्य भी करेंगे। आपको विनती करनी है, चाहे आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं या 3 दिन नहीं, मेहंदीपुर के अंदर दूध वहीं से प्राप्त होंगे। अधिक बलशाली दूध मेहंदीपुर से ही प्राप्त होते हैं। और आप विनती कर लेंगे सुबह शाम जाकर, और फिर बाबा का चमत्कार अपनी जिंदगी में देखेंगे। किसी किसी को पहली बार में हो जाते हैं, किसी को दूसरी बार में, किसी को तीसरी बार में, और किसी को तो 4-5 बार या 8-10 बार में भी प्राप्त होते हैं। बस ये समझ लीजिए, राम जी की भक्ति जिसने ज्यादा कर रखी होगी उसका कार्य जल्दी हो जाएगा। और अब हम बताते हैं मंदिर के जो दूत होते हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि पास ही में कोई हनुमान जी का मंदिर है, सिंदूरी मूर्ति का, जिसमें सिंदूर चढ़ता है। तो उस मूर्ति के जो मंदिर है उसकी सेवा ग्रहण कर लीजिए पहले आप। और करने के बाद में आप ये देखिए वो मंदिर कितना पुराना है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितना पुराना मंदिर होगा उतनी ही प्रचंड शक्ति दूत वहां पर होंगे, वीर।
गण वहां पर होंगे। और जितने भी पुराने मंदिर के अंदर शक्तियां विचरण कर रही होंगी, आपको जाकर वहां हर मंगलवार को आरती करनी है। आरती के समय पे ही दूध प्राप्त होते हैं। आप जो है जाइए, उस मंदिर की सेवा ग्रहण कीजिए। सेवा ग्रहण करने पर आप आरती कीजिए मंदिर में, और वहां से प्रार्थना कीजिए। वही 10 का नोट लेना वहां भी हाथ में, 10 रुपए की दरख्वास्त लगाकर विनती करनी है। अगर आपको मंदिर से दूध प्राप्त हो गए तो वे तो आपको छोड़ के जाएंगे नहीं। बस नियम रखना है आपको, नियम उनको पालना है। जैसे बच्चे को हम पालते हैं, ऐसे ही दूध महाराज को भोग देकर पालना पड़ता है। नियमित रूप से आप मंगलवार को भोग देंगे। भोग लड्डू का देंगे, चने गुड़ इनका भोग देंगे, और देखिएगा चमत्कार। वह आपको सपन में भी आके बताएंगे कि हम हैं बाबा के रूप में, बानरों के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, या आपने कोई गुरु बना रखे हैं उनके रूप में भी आपको आकर देंगे, दिखाई देंगे वे। और आपके शरीर में परिवर्तन आ जाएगा, मस्तिष्क ऐसा हो जाएगा बिल्कुल शुद्ध, विचारधारा बहुत अनुकूल हो जाएगी, और आपके जो कार्य हैं रुके हुए वो बनने चालू हो जाएंगे। तो जो मेहंदीपुर नहीं जा सकते तो वह मंदिर में जाकर प्रार्थना करें। जो मेहंदीपुर जाते हैं वह मेहंदीपुर की से इस कार्य को करें जैसे हम बता रहे हैं। बस इसमें ध्यान यही रखना है, परहेज जो है सर्वप्रथम है। प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, मछली, शराब ये नहीं चलेगा। सात्विक भोजन, तामसिक भोजन नहीं चलेगा। फिर आप देखिए आपकी जिंदगी में कितना चमत्कार होगा। तो आज का जो वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए, जिससे किसी को अच्छी जानकारी मिले और हमें वीडियो और अच्छा बनाने के लिए प्रोत्साहन हो अपने मन के अंदर। तो जय सीताराम सबको। आप जो है बालाजी की कृपा से सब सुखी रहें। जय श्री राम।